हम चंदा वीडियो सीडी के माध्यम से आप लोगों के सामने भीम विवाह की कथा पहुंचाने जा रहे हैं। इधर पातालपुरी नाम की राजधानी में और एक बासिक नाम का राजा राज्य करता था। उसी के एक कन्या ने जन्म लिया है। कैसी है वो लोगों? पूरी एक पाताल में और वही पति से सुनरे तो जाके घर जन्मी सुता कोई सुंदर रूप विशेष। बहुत सुंदर है लोगों, बहुत सुंदर है। कैसी है वो? आर सुंदर रूप विशेष भाई को बरन सके जाकी उपमा। और दिन राति कला बढ़ने लागी जैसे बढ़त दोज को चंद्रमा। कितनी सुंदर है लोगों, क्या बताऊं। अब संग सैल न लेकर के वो बगिया में खेलने आई है। कछ छोटी है, कछ मोटी है, कछ ब्याही है, कछ पारी है। इधर आ राजा बादशाह की बेटी अहलम दे अपनी हमजोलियों को लेके बगिया में खेलने के लिए आई तो खेल के उद्देश्य थी, मगर विषय कुछ और छिड़ गया। जो विवाहित सखियां थी इन्होंने अपनी टोली एक तरफ बना ली है और अविवाहित सखियों ने एक तरफ। इधर ये विवाहित सखियां बैठ के अपनी ससुराल की बातें करने लगी। एक कहने लगी, और अली हाँ, मेरा भैया जब हमें लेवे गयो तो मेरे पिया ने तो मना किया, मगर मुझे जो है मेरी सास ने भेज दिया। दूसरी कहने लगी, चुप रहे। अरे मेरा बबला जब हमें लेवे गयो तो सास ने भी मना किया, ससुर ने भी मना किया, मगर मुझे जो है मेरे पिया ने भेज दिया है। तीसरी कहने लगी, बकवास कर रही, चुप जाना। क्यों? जवाब दिया, मेरा भैया जब हमें लेवे गयो तो मेरे पिया ने मना किया, सास ने मना किया, मगर मुझे जो है मेरे ससुर ने भेज दिया। एकदम अहलम दे कहने लगी, लड़कियों ये राजा की बगिया सिर्फ खेलने के लिए, न कि ससुराल की कहानी कहने के लिए। एक लड़की कहने लगी, अरे वाह अरे बहना, इसके ससुराल होती तो इससे भी ससुराल की कहानी प्यारी लगती। दूसरी कहने लगी, मना किसने कर दिया, बड़े बाप की बेटी है, जब चाहे तब ससुराल कर ले। तीसरी कहने लगी, चुप रहे ना। मगर चौथी ने तो बोली कि गोली झोंक दी। और क्या बोली है? और तेरो बबुला कहा भिकारी है जो तू बारी है। क्या बोली? तेरो बबुला कहा भिकारी है जो तू बारी है। बाबुल भिखारी तो है नहीं। और क्या बोली? 5 बरस तो तू मोते बड़ी है। 5 बरस तो तू मोते बड़ी है। तो तू लड़बे को त्यार मुझसे खड़ी है। तेरी देखत में उमरिया बारी है जो तू बारी है तेरो। और क्या बोली? बबला तो कह के शादी के लाले। बबला से कह के ब्याह चाले। तू तो चंद्र
बदन उजियारी हरे काए कुआरी है तेरो। बबुलाते के की शादी करा ले, बबुलाते के तू ब्याह करा ले, तेरी देखत में उमरिया बारी है जो तू बारी है तेरो। एकदम हलमदे कहने लगी है लड़कियों, अगर तुम्हें अपने अपने पतियों पे इतना घमंड है तो मैं भी भगवान शंकर की पूजा करके ऐसे पति मांगूंगी, तुम सभी अपने दांत का तले उंगली दबा जाओ। एक लड़की कहने लगी चुप रहे चुप रहे, अरे वो गंगा पार को गोदन ढूंढ लिया, तब ही हमसे कह दिए। आया सावन बड़ा मन भावन, रिमझिम की पड़े फुहार, राधा झूल रही कान्हा संग में। आया सावन बड़ा मन भावन, रिमझिम की पड़े फुहार। VCD और कैसेट्स केवल चंदा कैसेट्स पर उपलब्ध। इधर लोगों भगवान शंकर की तारीख कैलाश पर्वत पर लगी है। आज अलमद वहीं पहुंच जाती है और क्या किया, तरह तरह से पूजा करने लगी है। किस तरह भैया, और बेल पत्र और फूल समय अनुकूल चढ़ाई रही है भैया, और ना वेद धूप और दीप रे जलाई उतारे रही है। क्या किया, और क्या किया, दो कर जोड़े हाथ चरण में माथ नवाई रही है, जब बार बार शंकर गुण गाई रही है, या बार बार शंकर गुण गाई रही है। आज जो है तरह तरह से भगवान शंकर की पूजा करने लगी लोगों। और क्या बोली, अरे हो मगन चढ़ाई रही मेवा, अरे हो मगन चढ़ाई रही है मेवा, और सुन लीजिए मेरी देवपति देवा, बोली भैया रेची पाल, और मेरी पारी करो मलखेवा, और मैं करती तुम्हारी सेवा। तो भोले ते बिटिया बोली है, दिल की बात निराली के अटिया, इसमें भोले ते बिटिया बोली है, दिल की बात निराली की भैया। और क्या बोली, बार बार जे दीपक दिखावे, फल और फूल जे मेवा चढ़ावे, ये तो मनी मन मुझसे कह गई है, दिल की बात निराली।
बाबा मेरी सुनो कहानी, मैंने लगन लगी तो ठानी, मोए वैसा शीशम जाए गए, दिल की बात निराली। बात निराली भैया मन की बात निराली के बिटिया आज भोले ते आइए दिल की बात निराली। आज जो है अलमदे भगवान शंकर की तरह तरह से हाथ जोड़ के पूजा करने लगी है, फिर भी लोगों भगवान शंकर की अखियां नहीं खुली। क्या बोली बाबा, एक बार बोलो ना। नहीं बोले भोले। क्या कहने लगी बाबा, आर सुंदर पति मोय देव खबर तुम ले आप अविनाशी, मो को दियो जो ही वरदान सिंह वरदानी। अरे बाबा मैं तरह तरह से तुम्हारी पूजा में लगी हूँ, एक बार अखियां खोल के देख लो। नहीं खोले, नेत्र नहीं खोले तो क्या बोली, सुंदर पति मोय देव खबर तुम ले आप अविनाशी, मैं तो बार बार नहीं मांग चरण की दासी। एकदम बोली प्रभु। आज जैसे यात्री की थाली लेकर सामने हलमदे पहुंची तो क्या हुआ लोगों, अरे आरती करेगी रहा उचारी, जो थाली लेकर सामने पहुंची हुआ क्या, अरे आरती करेगी रहा उचारी, और गई खूटिया सिंबू की तारी। थाली लेकर सामने पहुंची, भगवान शंकर के नेत्र खुल गए। क्या बोले हैं, आरे कर कोद कही कि लकारी, और सुन लीजिए राजकुमारी। आज भगवान शंकर के नेत्र खुल गए और कहने लगे सुन लड़की। क्या बोले हैं, भगवान शंकर कहने लगे पूजा तो की तूने, लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्या तू कहां से आ गई। कहने लगी प्रभु मैं तो बहुत देर से ही पूजा में लगी हूं। भगवान शंकर कहने लगे पूजा की है, मगर पूजा जैसे करनी चाहिए वैसे नहीं की है तूने। और एक बात ध्यान रख, तेरे मन में पिया का संकल्प है, पिया जरूर मिलेगा, मगर मरा हुआ मिलेगा मुर्दा। एकदम हलमदे बोली बाबा ऐसा क्यों होगा। तो क्या बोले भगवान शंकर, सुन क्या कहने लगे आज, तूने बात पत्र और फूल रे चढ़ा दे बिटिया मुँह पे, ध्यान रखना। मैं ताई सोना राज रे के होइयो बेटी तो पे,
देवता पति तू सुंदर पावेगी, और मरो मरायो मिले बड़ी मुश्किल से जावेगी। ओरी बिटियारी ओरी लाड़ोरी थोड़ी सी गलती तो पे होई आई है, तो हमारो तो मिले गो भरतार बरियो बिटियारी। जवाब दिया पिया जरूर सुंदर मिलेगा मगर मरा हुआ मिलेगा। ऐसा क्यों होगा बाबा, ऐसा क्यों होगा प्रभु? भगवान शंकर कहने लगे सुन। क्या बोले हैं? और जो इतने वचन शंकर के सुने तो क्या बोली अलमदेव? आर सुन शंकर के बेना भरे जलने न कुमार के बानी। बाबा मोए साची दी जो बताए रे शंकर है बरदानी। जवाब दिया बाबा एक बात कह दो, कौन भूप को लाल मरे बेकाल कौन रजतानी। इतनी के की झरिया तो नैन ते पानी, इतनी के की झरिया तो नैन ते। जवाब दिया भगवान वो किसका बेटा है जो बगैर मौत के मरेगा? एक बार बता दो हमें। कहने लगे भगवान सुन। और क्या बोली हलमदे? पल की मत देर लगाइयो रे मेरे दिल को भरम मिटाइयो रे पली। की लगी बुझाइयो रे भोला निगमो समझाइयो रे मेरे। तो धीरे से बिटिया धीरे धीरे जो बाबा से बोली, अंतर घटकी के गांठ जन खोली। और क्या बोली संजय भैया? मेरे दिल की कहानी कहो बाबा से, मेरे दिल की कहानी। ओ बाबा निखमोए समझइयो, मेरे सैया को मोते मिलइयो। और इतनी तो के बानी बिटिया बाबा से बोली है, के बानी बोली बाबा से बोली। अब जैसे इतने वचन सुने हैं भगवान कहने लगे पिया तो बता दिया मैंने तुझे, सुंदर मिलेगा मगर मरा हुआ मिलेगा। कहने लगी भगवान पर एक बात और सुन लो मेरी। क्या बोली है?
उस मारे पिया को नाथरे में किस विधि बोला जाऊं। वो बूटी दी जो बताई रे जिसे मैं बाबा पाऊं। कहो ना, कहो मेरे नाथ वो कौन सी दवा है। मैंने भोला भेद को सारो दी जो बताए। और भोला नाथ भक्त निरंजन मन को भरम मिटाओ। मेरे बाबा जी, आहा बाबा जी, सूरत प्यारी तेरी लगी रही है। मेरे जिया में धक पक हो मेरे बाबा जी, सूरत प्यारी तेरी है। बाबा भगवान शंकर कहने लगे, सुन लड़की एक बात और बताऊं तुझे। अरे बहना अखियाँ है प्यासी प्यासी, मनवा में पूरन मासी, अब तक ना आयो मेरो साजना। अरे बहना अखियाँ है प्यासी प्यासी, मनवा में पूरन मासी, अब तक ना आयो मेरो साजना। वीसीडी और कैसेट्स केवल चंदा कैसेट्स पर उपलब्ध। और क्या बोले, सुन लड़की। ए मन में तरस विचारी कही उच्चारी कथा विस्तारी, तू सुन ले नाग कुमारी चतुर सुकुमारी। एक बार सुन लड़की। ध्यान देना। ए भान बंस बसंत प्रगट वै हंस भूप बलधारी, उन पांड भूप ने जनो भीम बलधारी। जवाब दिया, तू चिंता नहीं कर। राजा पांड हस्तिनापुर के हैं, उन्हीं के बेटा का नाम है भीम, और वही तेरा पिया बनेगा। और क्या बोले, मगर एक भूल की है। और बताऊं तेरी सास का नाम क्या है तो सुन। क्या बोले, अरे कुंती है सास तुम्हारी, क्या बोले हैं भगवान। अरे कुंती है सास तुम्हारी, जो चंद्र है बदन उजियारी। और क्या कहने लगे, बाने बहन बुला ले है क्वारी, और सुन लीजिए कथा अंगारी। भगवान शंकर कहने लगे, तेरी सास का नाम कुंती है, लेकिन एक भूल की तेरी सास लिया ने। वो क्या बाबा, क्या बोले, एक कुआरे पे बेटा जालो है तेरी सास ने। क्या कहने लगे भगवान शंकर, एक कुआरे पे कन्हैया जालो है तेरी सास ने। कहने लगी, क्या कह रहे
गए हो बाबा? जवाब दिया सुन। और सास ने तेरी, अम्मा ने तेरी, सास ने एक द्वारे पे कन्हैया जालो है तेरी सास ने। एकदम भगवान शंकर कहने लगे, लड़की एक भूल की तेरी सासुलिया ने। अहलमदा कहने लगी, प्रभु मैं ऐसे सास के सोना को पिया बनाने के लिए कभी तैयार नहीं, कभी उद्यत नहीं हूं। मुझे ऐसा पिया नहीं चाहिए। भगवान शंकर कहने लगे, लड़की तुझे पता नहीं, सुन उस कुंती ने कैसे ये बेटे पैदा किए हैं, मैं बता रहा हूं तुझे। और क्या बोले? और भान वंश से कुमर, और भान वंश से कुमर करन एक कुंती ने जायो। क्या बोले? भान वंश से कुमर करन एक कुंती ने जायो। जय दियो तो गंगा में डार ब्याह फिर पांडव भूप लायो। अरे बेटी उमर बई कुंती की थोड़ी, और लगो तो भूप को चाप हुई काया सब कोई। तुझे नहीं मालूम राजा पांड को श्राप लगा हुआ था जिससे उसकी काया कोड़ी हो गई। वचन कुंती ने फरमायो, और दुर्वासा से सुनो बलम मैंने मंत्र एक पायो। उसी समय कुंती अपने पिया से पूछने लगी, पिया मैंने दुर्वासा जी की पूजा करके एक मंत्र पा लिया है। क्या बोली? तुम्हारी जो आज्ञा पाऊं और देवन लऊं, बुलाए बंश में तो त्याग ही चलवाऊं। जवाब दिया, हुआ क्या सुन बेटी। जवाब दिया इस तरह, जब बेटे पैदा किए हैं तो इसकी सौत माधुरी कहने लगी, बहना तुमने तो 3 बेटे पैदा कर लिए मगर में। भगवान कहने लगे, सुन लड़की माधुरी दूजी थी रानी, और 200 जाने जन से अंचले दोन से मानी रे माधुरी। जवाब दिया उसकी सौत माधुरी ने। जब कुंती से कहा है तो उसने उसे भी मंत्र दे दिया। तो उधर उसने देवताओं के गुरु अश्विनी कुमार को बुला के सहदेव नाम का बेटा पैदा किया है। और क्या बोले सुन। लड़की राजा पांड को एक श्राप था। इधर ये सूर्यास्त होने के बाद कभी भोजन नहीं खाते थे। तो एक दिन राजा पांडु वन में शिकार खेलते खेलते गए हैं, शिकार नहीं मिला, लौटने को हुए तो वन में एक हिरन और हिरनी आपस में मैथुन कर रहे थे। जैसे ही हिरन को देखा राजा पांड ने बाण चलाया तो बाण उस हिरन के लगा। आज हिरनी श्राप दे देती कि हे धूत, जिस तरह मेरा मृग बिलक बिलक के मरा इस तरह तू भी मरेगा। इसलिए कुंती ने जो है देवताओं को बुला के बेटे पैदा किए। तू इस तरह क्यों सोचती है। सुन लड़की, बताने लगे कुंती ने धर्मराज को 7 दिन रखा था। इसी तरह सभी देवताओं को अपने महल में रखने के बाद, और ये निकुल जो है यही राजा पांड का सच्चा बेटा है। इधर क्या हुआ लोगों, एक दिन जब राजा पांड उधर से लौट के वापस आए, अंधेरा हो गया। आज जो है कुंती अपनी सौत माधुरी से कहने लगी, बहना पिया आज तो भूखे ही सो जाएंगे। माधुरी कहने लगी, पर मेरे पास क्या उपाय है बताओ।
कुंती कहने लगी अगर तू अटा पे खड़ी हो जा तो इतना उजेला हो जाएगा कि पिया आके भोजन खा जाएंगे। जवाब दिया ठीक है। अटा पे खड़ी हो गई है। राजा पांड भोजन खा के नीचे पहुंचा। जैसे ही कचहरी में चला है, हुआ क्या, रानी माधुरी नीचे आ गई, अंधेरा हो गया। एकदम राजा कहने लगा मंत्री। हाँ महाराज, ये अंधेरा कैसा हो गया? मंत्री कहने लगा अंधेरा हुआ तो 3 घंटे हो गए, आप पूछ रहे हो? पांड कहने लगा जो मैं अभी भोजन खा के आया वो रोशनी किसकी थी? जवाब दिया वो तुम्हारे आंगन में छोटी रानी इतनी सुंदर है कि पुनः फिर अटा पे खड़ी हो जाएगी तो फिर उतना ही उजेला हो जाएगा। पांड कहने लगा मेरे आंगन में? जवाब दिया हाँ, मैंने तो कभी नहीं देखी। मंत्री कहने लगा फिर आज देख लो। आज राजा पांड जैसे ही माधुरी के कच्छ की तरफ चला है, जूतों की खटाक खटाक की आवाज को सुन के उनका माध्यम समझ गई और दूध से ही कहने लगी ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ पिया। फिर भी राजन पांड नहीं माना तो सुन रहे कि क्या हुआ। फिर भी राजा पांड नहीं माना तो क्या बोली है रानी माधुरी, सुन। रानी माधुरी यो कहे पिया प्रेम से बतिरा ले, और हाथ बदन पे मत धरे मन दूरी से समझा ले। एकदम जवाब दिया ठहर जाओ। राजा पांड नहीं माना, क्या हुआ? रानी माधुरी ओ कहे पिया प्रेम से समझाए ले निक प्रेम से समझ। और क्या बोली? हाथ बदन पे मत धर रे मन दूरी से समझाए ले मन दूरी से समझ। जवाब दिया ठहर जाओ। और क्या बोली? अरे जल जावे के इसके बाहर में, और तब ऐसे के बचने सुनाए में। रानी सैयात बोली, रानी सैयात बोली निक मानो पिया रानी राजा ते बोली है, मानो पिया रानी राजा ते बोली। और क्या बोली? एक बात मेरी स्वामी मानो, दुल तो मेरो नाई दुखानो। रानी राजा ते बोली है मानो पिया रानी राजा ते बोली है, मानो पिया भैया राजा ते बोली। एक बात मेरी लीजो मानी, मोत करियो न बात की गिलानी। रानी राजा ते बोली है मानो पिया रानी राजा ते बोली, मानो पिया रानी राजा ते बोली। क्या कहने लगी? मेरे दिल में पाप न आयो, तुमको साफ पहले ही चढ़ आयो। मेरी सेजन पे सैया, मेरी सेजन पे सैया न पैया धरो रानी राजा ते बोली है, मानो पिया रानी राजा ते बोली।
धमकावे, तिरिया चरित मोय काए धिकावे। रानी राजा ते बोली है मानो पिया, रानी राजा ते बोली मानो पिया, रानी राजा ते बोली। जवाब दिया सुन, फिर भी राजा पान नहीं माना तो क्या हुआ लोगों? करके भोग महीपत मरिए, शंकर कान है लगे समझाई। और क्या हुआ? अरे 5 पुत्र वह पंड भूप के, बिटिया सुन लीजिए ध्यान लगाई। और क्या बोले? जल के बल के कोई दुर्योधन दिया है भोजन में जहर मिलाई। अरे मारी डालिए तेरे सैया को, गंगा जी ने है दिए बहाई। जवाब दिया वही दुर्योधन तेरे पिया को मार के गंगा में डाल देगा, समझ गई? और क्या समझाने लगे भोले? भोगवती गंगा की बेटी, तुम नित गंगा के नहीं हो फिर जाई। अरे मृतक भीम मिले गंगा पे तो अपने महलन को लियो उठाई। और क्या समझाने लगे भैया? मृतक भीम मिले गंगा पे अपने महलन को लिए उठाई। अरे अमृत भरो है बबुल तेरे के, बाके लीजे निक प्राण बचाई। और क्या बोले भैया? कि भोला आज बिटिया समझाए रहे हैं, दिल की बात निराली है भैया। आज बिटिया समझाए रहे हैं मन की बात। क्या बोले? मन की बात निराली है, अनुपम दिल की बात निराली के भोला आज बिटिया समझाए रहे हैं मन की बात निराली। और क्या कहने लगे? साची बात में तो समझाई, जा में झूठ न बिल्कुल बताई। क्या बोले? कि भोला आज बिटिया समझाए रहे, दिल की बात निराली भोला। इधर लोगों इस तरह जब देखा है, दिमाग में झटका लगा। भगवान शंकर कहने लगे, मैंने बता दिया ना तुझे, अब एक बात ध्यान रखना। क्या? इधर इतनी कह के भगवान शंकर ने ताली लगा ली। आप तरह तरह से चीखने लगी। जब भगवान शंकर की तारी नहीं खुली तो क्या हुआ? चल दी। सावन महीना मेरा जिया जले, सावन महीना मेरा जिया जले रे बहना, कैसे बताऊं मन की बात आए
सीडी और कैसेट्स केवल चंदा कैसेट्स पर उपलब्ध। आए ना मेरे हाल। इधर चली है। चलने के बाद अंगना में पहुंची मैया बबुला ने देखा है, बड़े प्यार के साथ गले लगा के बेटी को बिठाया और तब तक जाकी वे सहेली आएगी संग की जो बगिया में खेल खेलवे गई थी। क्या बोली? अरे बहना, अरे मैंने तो जरा सी बात मजाक में कह दी, तू बा कोई तो बुरा मान गई। ये कोई बुरे मानवे की बात थी? एलम दे कहने लगी, बहना तुम्हारी वो जरा सी बात मेरे लिए बहुत बड़ी बन गई। तो बोली अब? और क्या बोली? क्या कहने लगी है? आरे तनिके के जब चल दीनी भाई मन में मगन नवेली है, और रंग भवन को छोड़ दियो जय काट भवन में खेली है। घूम गई, काट भवन में पहुंची और क्या बोली? और दो चार सहेली पड़ गई तब तक। दो चार सहेली जुड़ आई, एक बोली चतुर सहेली है, तो बहन हमारी का मिल गो मुझकाई रही फकत अकेली है। मिल गया, एक बार बोल जा। क्या किया है? सीधा बिटिया है सकियन तो बोली, अंतल घटकी के गांठ जने खोली, के भोला अज वरदान में पाई गई हूँ, दिल की कथा निराली है कुइया अज वरदान में पाई गई हूँ। दिल की कथा निराली कुइया मन की कथा निराली, के भोला ते एक वरदान तो पाई गई हूँ, दिल की कथा निराली। इधर जो देखा सभी सखियां खुश हो गईं। एलम दे कहने लगी, मैंने भगवान शंकर की पूजा करके एक वरदान पा लिया है। क्या? क्या बोली? बिठाने लगी सखियों को बड़े प्यार से, कहते भैया एक काऊ को डाले कुलती मुआ न रे काऊ को पिया दे न बाई रे काऊ को पिया दे। झपट के कुर्सी डाल दी, किसी के लिए पीड़ा डाल दिया। और क्या बोली? नागिन बोली सकियन से निका बैठो धीरज, मारी की गुइया बैठो धीरज। जवाब दिया हरियाली, बहुत खुद दिखाई दे रही, एक बार मौका बता दे। है गया? अरे बहुत खुश है। एलम देखने लगी, ठहर जाओ ना बहना। और क्या बोली? पूजा करी मैंने शंभू की लियो जी पाई लियो बर, ताने ली गुइया पाई लियो बर। और क्या?
करूंगी अते, नानरी गुइया खूब करूंगी अते। क्या बोली? पूजा करी मैंने किसकी? पूजा करी मैंने शंभू की और पाई लियो बर, दानरी गुइया पाई लियो बर। इधर में कहने लगी अलम दे और गुइया, अरे आज से गंगा नहाने को चलूंगी, समझ गई? क्यों? और इधर तो ये इस तरह अलमदे कह रही है, इधर लोगों जरा हसनापुर में आ जाइए, आज कौरव और पांडव दोनों खेल खेलने के लिए उद्यत हुए, लेकिन इन दोनों में नाश की दीवार खड़ी थी। लोगों, कौरव सोचते थे कि जब हमें मौका मिल जाए तभी हम इन पांडवों को खा जाएं, मगर ऐसा नहीं हो रहा था। तो हुआ क्या? इधर एक खेल खेलने को उद्यत हुए। कौन सा खेल? जो पेड़ के नीचे लकड़ी रख के खेलते हैं। आज भीम को चोर बना दिया भक्तों। उसी समय हुआ क्या, सभी लोग तो पेड़ पे चढ़ गए हैं, भीम को चोर बना दिया। जब भीम को चोर बना दिया तो क्या किया भीम ने? ए बदडंग पोत को ख्याल भीम तत्काल होइयो ठाड़ो, और जके नाई कोई सम्मुख डट रहो रे सूरमा भैया गाड़ो। एकदम पेड़ के समीप पहुंचा, क्या किया है? झपट के पहुंचा, भुजाओं में पेड़ को भरा, क्या किया है? भीमा हिलावत पेड़ गिरत जत भेड़ा हो तू संकारो, तब दुर्योधन के जाए रे चारो है तन में जाओ। इधर भीम ने जाते पेड़ को भुजाओं में भर के हिलाना शुरू किया, सारे के सारे नीचे गिरे हैं। किसी का हाथ टूट गया, किसी के पांव में चोट लगी है, किसी का सर फूट गया। एकदम दुर्योधन कहने लगा है भीम इस तरह दाल लिया जाता है। भीम कहने लगा भैया तुम लोगों ने डाली को संभाल के क्यों नहीं पकड़ा? दुर्योधन कहने लगा खेल बंद करा दो, भीम जीत गया है, लेकिन मन का डाह नहीं गया इसका। क्या सोचने लगा है? अरे दुर्योधन जरियो मन में, अरे दुर्योधन जरियो मन में, जाके लग गई है आग बदन में। आरे जन भुजा पकड़ ले छिन में, और बैठा रो है बीच भवन में। झपट के दुर्योधन ने देखा है भैया, बिठा लिया। खेल बंद होने के बाद इसे बिठाया और बिठाने के बाद कहने लगा कहो अब क्या दशा है? झूलूंगी झूला, झूलूंगी झूला, उमंग भरे मन में आएंगे सैया, सखीरी सावन में झूलूंगी
सीडी और कैसेट्स केवल चंदा कैसेट्स पर उपलब्ध। आज जो है ये चलने को उद्यत हुआ और 2-4 दिन के बाद भीम जब पुणे दरबार में आया है तो हुआ क्या, भीम को देखा, क्या हुआ, ए दुर्योधन दरबार जुरे सरदार भूपोतपाती, इत भीमसेन ने लई गजायत धाती। दुर्योधन की कचहरी लगी हुई थी, उसी समय भीम गदा को लेके आगे निकला। सभा ने देखा है तो दहलाने लगे। हुआ क्या, आरे दुर्योधन जरियो मन में, जाने भुजा पकड़ ले छिनमी। झपट के बैठा लिया, भैया बैठ जाओ। क्या बोला, आरे बैठो मेरे छोटे भाई, तेरे 5 बाप एक माई। भैया अरे तेरे तो 5 बाप और एक मैया है। भीम कहने लगा, भैया गाली दे रहे हो? जवाब दिया, ना 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 गाली अगर समझो तो तुम्हारी माँ पर कीचड़ उछाला जा रहा, तुम्हें गाली नहीं दे रहा हूं। भीम कहने लगा, मेरी माँ को गाली? वाणी सुन के दुर्योधन की भीमा आज के बोलियो आई। अरे धीरे बढ़ के जे आगे बोलो, दुर्योधन को के दो समझाई। धीरे धीरे के बोलन लागो, दुर्योधन तक की रात सुनाई। अरे आज सभा में ऐसे के दई, कल को तो यह दिए बताई। कि भीमा ऐसे वचन सुनाई दो है, सवाल ही दहलाई की भैया। सवाल ही दहलाई के चंदा के दिल में दीजे सुनाई। भीमा अज दुर्योधन ते के रवे, सवाल ही दहलाई। एकदम दुर्योधन से कहने लगा, भैया कोई बात नहीं, कल देखेंगे। इधर भीम चला तो इधर इसके मामा का नाम शल्य था। लोगों आज शल्य के समीप पहुंचा। जवाब दिया, तरह तरह से परेशान किया और यहां तक हुआ कि मेरी माँ के ऊपर भी कीचड़ उछाला है। लेकिन मामा तुम कोई मुझे ऐसी अकल बता दो जो हम इनके यहाँ जाके नहला पे दहला दे सकें। ऐसी कोई जाकी अम्मा की चेक बताओ जो मैं भी कह सकूं जाके। कहने लगा, ठीक है। तो जवाब दिया, इधर में
शल्य कहने लगा चिंता नहीं कर, अब की जब तुझसे दुर्योधन कहे तो तू पूछ लेना भैया। और वो ससुर का नाम सुनते ही पागल हो जाएगा, समझ गया। और लोगों कहानी दुर्योधन की वैसी थी, इसको बोसासुर का नाम सुनते ही इसकी आग लग जाती थी, क्योंकि इसकी माँ को बोसासुर नाम के राक्षस ने परेशान किया था। आज जब भीम ने इतना सुना है तो चला, कैसे चला लोगों? आरे तनी सुन चल भयो, मगन मन भयो खुशी मन मानी, तब भीमसेन को देखी हंसो अभिमानी। जो भीम को देखा दुर्योधन कहने लगा आ गए भैया, आ गए आ जाओ आ जाओ। और क्या बोला? फिर बचन में कहो मगन मन भयो खुशी मन मानी, तब भीमसेन को देखिया तो अभिमानी। इधर में जो वही वचन कहे और मुस्कुरा के सामने आया तो भीम कहने लगा भैया। और वो लोगों दुर्योधन को ऐसा लगा जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ मिलकर डंक मार दिया हो इसके। कहने लगा भीम, लेकिन गुस्सा पी गया है। और क्या बोला? भैया सुनो, अरे दुर्योधन जरियो मन में, जल के राख हो गया। और क्या किया? अरे दुर्योधन जरियो मन में, जाने भुजा पकड़ ले छिन में, यहाँ पर के दोनों हाथ पकड़ लिया दुर्योधन ने भीम के। क्या बोला? और बैठा रो बीच भवन में, यहाँ पर के बीच भवन में ले जाके बैठा लिया। और क्या बोला? कैसी हुई दगा न समझ पाए, कैसी हुई। क्या कहने लगा? कैसी हुई दगा न समझ पाए भैया हुई। जवाब दिया, बोले भीम समझ नहीं पाए, और इन गुंडन के लगे हैं दाए। कैसी हुई दगा न समझ पाए, कैसी हुई। भीम को मार के लाश लेके गंगा में पहुंच गए। गंगा में डाल दी लाश, मगर हुआ क्या लोगों? ए होनहार की बात ठहरे ना टारी, ध्यान रखो भैया। होनहार की बात चले ना टारी, ये बिना बात मर गयो, ये
मर गयो भीम बलधारी जे बिना बात मर गयो। लोगों ध्यान रखना दुश्मन के साथ। महाराज लगे जा दिन दुश्मन को दाओ और दुश्मन के संग दियो और दुश्मन के संग दियो हमेशा सोच समझ के पाओ दुश्मन के संग। क्या हुआ? भैया धीरे धीरे अजू भी माँ की लाश बहार दी है यारो धीरे धीरे अजू। लाश बहार दी है भीमा की लाश बहार दी है यारो धीरे धीरे जई गंगा में लाश बहार दी है। झूला पीपल पे डरवाए दैयो मेरे सुघड़ सलोने सैया। झूला पीपल पे डरवाए दैयो मेरे सुघड़ सलोने सैया। झूला पीपल पे डरवाए दैयो मेरे सुघड़ सलोने सैया। मेरे सुघड़ सलोने सैया। वीसीडी और कैसेट्स केवल चंदा कैसेट्स पर उपलब्ध। मेरे सुघड़ सलोने सैया। इधर लोगों इन कौरवों ने भीम की लाश गंगा में बहा दी। उधर एलम दे अपनी हमजोलियों से कहने लगी ओरियाली हाँ, जवाब दियो चल गंगा पर नहावे चलूंगी। ए होनहार की बात भयो पर भात खुशियत छोई और ले संग सहेलियन कुमारी गंगा पे आई। हमजोलियों को लेके गंगा पे पहुंची और क्या करो लोगों भैया एक करली ने अदनान सिम को ध्यान जिगर में लाई। गंगा की लहर नियार लली बिलखाई। आज तरह तरह से बिलखने लगी है। बोले बाबा हुआ क्या? इतने बिटिया रोए के बोली एलम देश कुमारी जी और करे भोले को ध्यान आज गंगा पे गई बिलखाई जी। आज भगवान का ध्यान किया। ओ भोले तुम बड़े हो भोले मोको दीजो निग बताई रे और मेरे सैया की लाज प्रभु निग मोह दीजो मिलाई रे।
के बिटिया बोलन लागी ऐसे गिराओ चारी रे। गंगा मैया तेरा चुनाव में तो पे रही थी बलिहारी रे। एक बार कह दो, बड़े बड़े पापी मैया तेरे पास आते हैं, एक बूंद तेरा जल आचमन करने से उनके पाप धुल जाते हैं। क्या मैं पापनी ऐसी हूँ जो नहाने से भी पाप नहीं धुल रहा? आज क्या बोली? तरह तरह से बिलख रही है। क्या कहने लगी? अरे मेरी शेर सुनो तेरा बेनी, तू अब पाप कुछ नहीं तपेनी। अरे माँ, तू पापों के लिए छेनी से भी ज्यादा पेनी है, मगर ये क्या हो रहा है? कि रोई गई मृग नैनी, तू है मेरे पति की देनी। माँ, मैं क्या कह रही हूँ? एक बार माँ, ओ मैया मोए धीर बंधा दे, मेरे सैया से मिलवा दे। बिटिया गंगा ते बोली बता दे हमें, मैया गंगा ते बोली बता दे हमें। बिलखने लगी है। ओ मैया तो बेटी पुकारे, जाको दिल में धीर क्यों न ढाले। अनुपम चाची के अब यहाँ बता दे हमें, बिटिया गंगा से बोली बता दे हमें, बेटी मैया से बोली। ओ मैया मोए धीर बंधा दे, शंकर को भरपूर करा दे। बिटिया मैया से बोली बता दे हमें, बिटिया मैया से बोली बता दे हमें, बेटी। तरह तरह से लोग बिलक बिलक के कह रही है, लेकिन हुआ क्या? बिलक रही है, लेकिन गंगा मैया तब तक सखियां कहने लगी, अरे अली काहे को पागल हो गई, तुझे नहीं मालूम? सखी कहने लगी, सोनू ज्यादा परेशान ना हो, एक बात बता, मैया बबला क्या कहेंगे? ये जवान बेटियां गंगा पर नहाने गई और अभी लौट के वापस नहीं आई। एकदम हलम दे कान लगी, ठहर जाओ बहना, ठहर जाओ ना। और क्या बोलिए भैया? मैं क्या कह रही हूँ, चल ना जल्दी। हलम दे कहने लगी, ओरी आली ठहर जा, एक बात सुन ना, एक बात सुन ले। क्या? बोल ने जल्दी। कहने लगी, सुन, इतनी सुन के अजया बोली एलम देश कुमारी जी,
और लाश को लाई पार पे दियो है तब तारीफ तुम्हारी जी। इधर इतना देखा है तब तक भीम की लाश बह के गंगा में आ गई। और जो लाश देखी तो आलम ने कहने लगी बहना सुनो सुनो ना, अरे बहना। और तनी तुन के अबया बोली आलम दे तू कुमारी जी। और लाश को लाई पार पे दियो तब तारीफ तुम्हारी जी। और क्या सोचने लगी, और जाकी जांच हमें करनी है कि अच्छी तरह समारी जी। और आज बहन करनी होगी जान चुती के न हमारी जी। जवाब दो बहना, यही है, यही मेरे पिया की लाश है, यही है बहना, लेके लेके आ जाओ। एकदम एक लड़की कान लगी, तेरा दिमाग खराब हो गया। क्या कह रही है तू बहना? यही तो मेरे सुहाग की लाश है। एक लड़की कान लगी, पागल हो गई। अरे बहना, इतना मोटो ताजो जाके ले तो कहू मशीन की जरूरत है। और तू नहीं जानते जाके नीचे एक गद्दा भी गई तो बाकी हड्डी को सुर में हो जाए। जवाब दो बहना, निकाल लो ना, निकालो मेरे पिया की लाश। क्या बोली है? एक लड़की कहने लगी अली अली निकाल लो। तुम जानती हो ये तो जन्म की हटीली है, ये तब तक नहीं जाएगी और नहीं मानेगी। चलो क्या किया, ए सुन बिटिया के बहन रे सकिया के धरिया लाई। एकदम घुस गई। क्या हुआ? सभी लड़कियां घुस गई पानी में। गंगा जी में घुसिया ही रे, भाई पानी में घुसिया ही रे, था तो बढ़िया पानी झपड़ी की गंगा में सब रंग। क्या हुआ? महाराज खेच के लाश पाल लाई और ले जाको का करे हंसी और सबरी मुस्काई। क्या बोली है? ओरी बहनानी ओरी हम जोली अच्छो तनी चर तूने सुनो है तो तनी कहना आई बड़ी औलाद। ओरी हम जोली तो तनी कहना आई अब तो लाज बड़ी गुइयारी। अच्छो तनी चर तूने ओरी अली जी गजब है गयो। क्या करो तूने? कहाँ तो ले आई जाए? जवाब दो बहना, तो नहीं पता जी कौन है, कैसे आ गया? बोल एक बार। क्या बोली? जवाब दो, मुझे शंकर ने वर दियो है और मैं भगवान शंकर की पूजा करके ये पति पाया है। तुम ऐसे न करो बहना। जवाब दिया सुन। और क्या बोली है? कहने लगी तुझे नहीं मालूम बहना, इनके चचेरे भैया हसनापुर के राजा पांड के बेटा हैं और इनके चचेरे भैया दुश्मन हो गए इनके। उन्होंने इन्हें जहर खवा के गंगा में डाल दिया और भगवान शंकर ने बता दिया था कि तुझे मुर्दा पिया मिलेगा। एक लड़की कान लगी, अरे काहे को पागल है गई,
कहूँ मुर्दा से ब्याह होते हैं? तू बता, कोई लड़की ये चाहेगी कि मुझे मुर्दा पिया मिल जाए? कहने लगी बहना ले चलो इनकी लाश ले चलो उठवा के। कहने लगी लाश? पागल हो गई तू? एक बात बता, तू ये लाश का क्या करेगी बता। इतना कहकर के जैसे ही वो लड़कियां चली हैं तो आज झपट के आलम देने हाथ से उनका रास्ता रोक लिया और झपट के पैर पकड़ लिए। बहना ठहर जा जरा नेक ठहर जा। और क्या बोली है बहना? रोक लिया लड़कियों को। कह लगी सुनो क्या बोली है रोके। ओली बालापन की सकी बहन तुम खाए दरिहनी चुराई रे। होली बालापन की सकी बहन तुम खाए दरिहनी चुराई रे। और बिन सैया के ओ बहना में तो बिलकी बिलकी मर जाऊं रे। एक बार बहना, एक बात सुनो ना, मैं क्या कर रही हूँ? ठहर जाना बहना। क्या बोली? बालम के ओ बहना में तो बिलकी बिलकी मर जाऊं रे। घर में जाए ले जाऊं बहन में अकेली कबू न जाऊं रे। ओरी बहना एक कहने लगी एक बात बता, तू क्या करेगी लाश का? जब ऐसे ना कि मैं क्या करूंगी लाश का। सुन, घर में जाए ले जाए बहन में तो कछु इलाज कराऊंगी। और अपने बालम को बेना का विधि जिंदा करवा लूंगी। चिंता न कर बहन, मैं जरूर बुला के अपने पिया को जिंदा करा लूंगी। छाती फट रही बिलकी बिलकी मर जाऊं रे। और बिना पिया के ओ सजनी मैं तो अंगना में नहीं जाऊं रे। आज गंगा पे बिले खाए लइए दिल में धीरन आई जो बिटिया आज गंगा पे। दिल में धीरन आई लली के दिल में धीरन आई के आज गंगा पे बिल खाए लइए दिल में धीरनी आई। बहना
सुन लीजिए, मेरे दिल की बात सुन लीजिए। बिटिया अज गंगा पे बिल खाए रही है, कैसी कथा निराली। अब क्या हुआ भैया, आप सखियों ने देखा है तरह तरह से हलमदे बिलख रही है। एक सखी कान लगी, मैंने पहले ही बताई, बहना का मशीन की जरूरत पड़ेगी जय उठाए को बता। ये तो मोटो ताजो कहूँ हाथन तो उठ के जाए रहो जे। एलम दे कान लगी, बहन आप ज्यादा न परेशान करो। आज लेके चलने को तैयार हुई। और क्या हुआ, इधर ये लाश ले जाके जो है महल के कमरा में रखी है, और भीम की लाश जो है, लाश पर सफेद चादर डाल दी, पातालपुरी में ले जाके रख लिए है। इधर हुआ का लोगों, इधर ये हस्तिनापुर में कौरव तो सोच रहे हैं भीम मर गया। आज पांडव, धर्म, अर्जुन, निकुल सभी तरह तरह से बिलख रहे हैं। लोगों सोच रहे कहाँ चला गया। अब क्या बोले हैं, इधर तो ये सब बिलख रहे हैं, इधर में दुर्योधन तब तक शकुनी से कहने लगा, मामा अब मेरे दिल का एक कांटा तो निकल गया है, लेकिन अभी खटकने वाला एक और है। वो कौन? तो क्या बोला है दुर्योधन लोगों, अरे मामा कोई अकल बता दे। दुर्योधन कहने लगा शकुनी से, मामा अरे मामा कोई अकल बता दे, और जा अर्जुन को मरवा दे। अरे मेरे मन की तू करवा दे, और पंडन को बंक बिठा दे। जगरपन घटकी बहुत कठिन है, जगरपन घटकी बहुत कठिन है, जगरपन घटकी। क्या हुआ, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, जगरपन घटकी बहुत कठिन है, जगर। इधर इस तरह भैया दुर्योधन तो आज शकुनी से कह रहा है, इधर ये तरह तरह से कह रहा, मामा किसी तरह इन पांडवों को मरवाओ। और लोगों जरा उधर देखिए, आज पांडवों के यहाँ क्या हो रहा है। सभी बेचारे भीम को ढूंढ रहे हैं, भीम नहीं मिला। कहाँ कहाँ ढूंढना है, कोई जगह छोड़ने को तैयार नहीं। और क्या किया, ए ढूंढत डोले पंड भूमि नवखंड मजार लइए, जा भीमसेन की कहूँ न मजल गई है। ढूंढने को निकले, कहाँ नहीं ढूंढा, कौन सी जगह ऐसी है जहां नहीं ढूंढा। क्या हुआ,
ढूंढे देश विदेश परे ना पेश विचार लइए तब सहदेव ने पत्रा खोल कहिए इधर तरह तरह से ढूंढने लगे। जब कहीं नहीं मिला है तो आपस में कहने लगे भैया सहदेव अब तुम ही जरा पत्रा को खोल के देख लो। सहदेव ने पत्रा पलट के देखी तो क्या हुआ और क्या बताने लगे हैं भैया तुम्हें नहीं मालूम अब भीम का कहीं पता ठिकाना नहीं है। हमारा भीम दुनिया से जा चुका है। आज जैसे सहदेव के वचन सुने हैं सभी बिलखने लगे और क्या बोले वाणी सुनी सहदेव की तब धर्म सुत व्याकुल भय निकुल और अर्जुन बलि दो बंधु ठाड़े रोए गए। भैया क्या बोले हैं धर्म हे विधना कैसी करी तुमने हमारे संग में हम मरेंगे आए के अब डूबी धारा गंगा में। प्रभु ये क्या किया तुमने महलों में कोहराम मच रहा है। आज तरह तरह से महल में सब बिलख रहे हैं। इधर ये सभी पांडव सोच रहे भैया रो रहे हैं तब तक हुआ क्या ब्रह्मापुत्र नारद जी आ गए। आज नारद जी आए हैं कहने लगे क्या बात है कैसे परेशान हो और क्या बोले नारद परेशान हो न हो भैया क्या बोले और नारद मुनि ने कही सुनो तुम धर्म सुबन ज्ञानी। अरे भैया नारद मुनि ने कही सुनो तुम धर्म सुबन ज्ञानी और काहे कारण बहे तुम्हारी अखियन सो पानी। अरे भैया ये नेत्र में आते कहते आ गए हैं। ब्रह्मापुत्र नारद को देखा तो क्या किया है लोगों ने गिरे झुकी चरणन में सबरे मेरो भीम से निका गयो हमारे रंग ढंग बिगड़े। कहाँ चला गया मेरा भीम गिरा नारद ने उचारी और कौरव देखे जहर दियो जय गंगा में डाली। तुम्हें नहीं मालूम इन कौरवों ने जहर दे के तेरे भैया को गंगा में डाल दिया। तुम्हें नहीं पता क्या बोले समझाने लगे हैं बात किया और ले गई लात उठाई लियो जने अमृत से जाई। मुनि गुण ऐसे ही समझावे और नई दुल्हनिया लेके भीम जब अपने घर आवे
इधर में नारद जी कहने लगे चिंता नहीं करो, तुम्हें नहीं मालूम जिस समय भीम आएगा तो नई नवेली दुल्हन को लेके घर में आएगा, अब तुम परेशान मत होइएगा। भीम को कौरबा ने जहर देकर गंगा में डाल दिया और वहां से राजा बाची की बेटी हेलमदे उसको ले गई है, अपने पिताजी से अमृत लेके उसको जिंदा बना लेगी। और जब भी भीम आएगा ना तो नई नवेली दुल्हन साथ लेके आएगा, समझ गए। आज नारद जी की बात पर भरोसा करके खुश हो गए हैं। और इधर क्या हुआ भैया, इधर तो इस तरह से ये बेचारे खुश रहने लगे। इधर जरा हेलमदे की तरफ आ जाइए। लाश कमरा में रख दी है और झपट के मैया के पास पहुंची, दोनों हाथ गले में डाल रहे और नचन लगी। और क्या बोली माँ, सुनो। आर मेरी मैया बबुलते कह की, आर मेरी मम्मी बबुलते कह की, निकमोई अमृत दीजे मंगाए मेरी मम्मी बबुलते। अमृत दीजे मंगाए मेरी मम्मी बबुलते। अब इधर में कहने लगी माँ मुझे अमृत मंगा दो ना। और क्या किया है लोगों, मैया कहने लगी क्या करेगी वो, एक बार बता देती हूँ अमृत का क्या करेगी। तो क्या बोली है, क्या बोली, आप दोनों हाथ गले में डाल रहे, खुशी के मारे नचन लगी। मैया एक बार खुशी के मारे 2-4 चुम्बन ले लिए हैं। और क्या बोली, माँ कहने लगी सुन, आज सुन बेटी के बैन लगी हो कहना आज मेहतारी, तू अमृत को क्या करे बताइए प्यारी, एक बार बता बेटिया तू अमृत का क्या करेगी। अमृत तो मुर्दाओं के लिए होता है। कहने लगी मैया मुझे शंकर ने वरदान दिया है। तो जवाब दिया मेरे पिया की लाश रखी है और मैं उन्हें जिंदा करना चाहती हूँ माँ। माँ कहने लगी तेरा दिमाग खराब हो गया, एक बात बता, तू राजा की बेटी हो के कहीं मुर्दा से शादी करेगी बता। कहने लगी माँ चिंता नहीं करो, ऐसे ना कहो माँ, मुझे भगवान शंकर ने वरदान दिया है। और क्या बोली है माँ, सुनो क्या कहने लगी, मैया सुनी बचन हमारो है निक दे दतनी का सहारो है। बचे जाए मेरे प्राण न प्यारो है माँ, ये शान तुम्हारो है बचे। मैया इधर में माँ कहने लगी एक बात बता, तुझे कितने बात समझाऊं। इधर में ये रोने लगी है मैया के समीप जाके, तरह तरह के चौंतले करने लगी है। माँ कहने लगी तेरा दिमाग खराब हो गया। और क्या बोली,
DCDN Cassettes. Only on Chanda Cassettes. और नागिन कहने लग रही रे के बिटिया सुन ले मेरी, मत कहती हुई आई भंगुरे नागिनी बरिया तेरी। जवाब दिया बेटी तेरा दिमाग खराब हो गया, तुझे नहीं मालूम मेरी लली बबुल तेरा जो चर्चा सुन ले, और तेरी तो का चली मार बूमो को फिर दे। ओरी बिटिया री ओरी लाड़ोरी, बूंदी पे तेरे पत्थर पड़िए हैं, अब काहे नहीं बहनाए। ओरी बिटिया री अगले पे पत्थर तेरे, पागल लड़की तुझे नहीं मालूम तेरा दिमाग खराब हो गया। अगर तेरे बाप ने जरा भी सुन ली तो तेरी क्या चलती, वो मुझे भी मार डालेगा। एलम दे कहने लगी माँ ऐसे न करो, मैं कितने बार कहूं तुमसे। और क्या बोली है, इधर में ये नागनी सोचने लगी एक ही बेटी है, और अगर ये भी मर गई तो क्या बोली है। सुन एक बात मैं तुझे बता रही हूं, कहां तेरा पिया और क्या बोली। अरे अपनो पति मोई दिखाई दे, कहाँ है तेरा पिया। अरे अपनो पति मोई दिखाई दे, और मेरे दिल को बेहम मिटा दे। क्या बोली, और बिटिया मोए बचन सुना दे, तेरे सैया को पतो बता दे। मैया आज बिटिए समू जाए रही है, पिया से दीजे मिलाई मात की आज बेटी को। कहाँ है एक बार बोल। पिया को दीजे मिलाई ओ बेटी, सैया से दीजे मिलाई मैया आज बिटिए समू जाए रही है, पिया से दीजे मिलाई। अब एक बात बता, कहाँ है तेरा पिया बोल। जवाब दिया माँ यही न पूछो। कहने लगी पूछ तो इसलिए रही हूं, अगर तू मुझे दिखा दे तो मैं अमृत जरूर मंगा दूंगी तेरे लिए। जो अहलम ने इतने वचन सुने तो क्या बोली है, ए सुन मैया की बात रे बिटिया के जब हर ताई झपट के। और ले मम्मी को संग रे, ले मैया को संग रे, कमरा में नागिनी आई। झपट के वहां पहुंची, माँ को लेके जब भीम की लाश रखी लोगों। और क्या किया, महाराज के देखो जाने रूपानूप,
और मगन नागिनी भैया देख के आज भीमा को रूपो। एकदम बिटिया कहने लगी हो रही अम्मा, ओरी मैया रे, ओरी मम्मी रे, मारे पे कितो अच्छो लगी जो है, जैसा जिंदा पे अब करेगो कमारे। ओरी अम्मा रे, मारे पे कितो अच्छो है। एकदम माँ को झपट के पकड़ लिया अम्मा। अरे अबे का देख रही हो, इन्हीं जिंदा तो हो जान दे, तुम्हें घर को आंगन में धस कीजिए अम्मा। मैया भी खुश हो गई है। आज खुले शब्दों में नागनी कहने लगी, अरे बेटी तूने ये क्या किया, और तेरा चुनाव तो बढ़िया है, मैं जरूर अमृत मंगा दूंगी। और क्या बोली है, इधर तो इसको अमृत के लिए कह दिया है, और इधर क्या हुआ, इधर तब तक बाचिक आया। ए बात करके सैल गयो निज महल, सुनो सरदारी सैया को आवत देख मगन भाई प्यारी। बाचिक इधर सैल करके जैसे ही महल में पहुंचा, आज उसकी प्राण प्यारी ने क्या किया, मुस्कुरा के सामने आई। क्या बोली, बात करके चल गयो निज महल मगन भाई प्यारी। आप सैया को देख बोलिए नारी, पिया को जो आते हुए देखा, झपट के लोटा में जल लाई है और बोली पिया, बिठा लिया, बैठ गए हैं तो क्या बोली, एक बात कहूं, जवाब दिए बोलो। कहने लगी तुम्हें नहीं मालूम, अपनी बिटिया जो है विवाह के योग्य हो गई है, और इन दोनों में इतना प्यार है लोगों, इतना प्यार है, इतना प्यार है कि तुम्हें हम क्या बताएं। वो बात समय यह तो, और आज को समय, आज की नारियां कब तक प्यार मानती, देखा, ध्यान दो जरा। अरे नारी प्रेम जब ही लो माने, नारी प्रेम जब ही लो माने, धनो जोर बराबर जाने। जब तक का प्यार है लोगों, जब तक पैसा और ताकत दोनों, लेकिन आज और ये दोनों नहीं है तो मालूम क्या, बलुकमती हो जाए, प्रेम छुट जाए नारी को भाई। जा बोले करुए बोल दुष्ट मर जाए, बलम दुखताई। आज क्या बोले, दिन से ब्याहे आई, हर दम तकलीफ उठाई है। मर जाए बलम दुखदाई, हर दम तकलीफ उठाई है। आज का प्यार वो है लोगों, लेकिन बात की रानी का नहीं था, और ना ही अलमदे का प्यार ऐसा था। वो तो भीम के प्यार में दीवानी ऐसी हो गई थी। सजना है मुझे सजना के लिए
DCDN cassettes only on Chanda Cassettes. अब इधर हुआ क्या, आज जो है बात की रानी ने हाथ में हाथ ले लिया है और क्या कहने लगी, पिया एक बात कहूँ, अपनी बेटी शादी के योग्य हो गई है। बात कहने लगा, तुम सलाह तो बहुत अच्छी देती हो, ऐसी तो कोई मंत्री भी नहीं दे सकता। और क्या बोली, ए नागिन कहने लगी सुनो हितकारी, नागिन कहने लगी सुनो हितकारी, क्वारी बेटी को देखे, क्वारी बेटी को देखे पाप लगे भारी, क्वारी बेटी को। महाराज तुम्हें नहीं पता, घर में बेटी कुआरी हो तो बहुत बड़ा पाप लगता है। और क्या बोली, महाराज करो पति बिटिया के अधीन, एक कुंवर चित्त में चढ़ो, कैसा है, एक कुंवर चित्त में चढ़ो सैया जो है पान विहीन, कुंवर चित्त में। बिटिया उठा लाई है कहीं से, गऊ मुर्दे बिटिया उठाए लाई है, गऊ मुर्दे बिटिया उठाए लाई है, जतो प्राणी रहो घबराए, गऊ मुर्दे बिटिया उठाए लाई है। जवाब दिया पिया, अपनी बिटिया कहीं से मुर्दा ले आई है। बात से कहने लगा, मुर्दा गजब हो गया, लड़की किसी मुर्दा को उठा लाई है। जवाब दिया, हाँ। आज जो है गुस्से में आके बात से कहने लगा, तेरा दिमाग खराब हो गया, लड़की मुर्दा को ले आई, तू कहाँ थी, आंगन में, आंगन में नहीं है। कहने लगी, मैंने बहुत समझाया मगर वो नहीं मानी। बात से कहने लगा, लड़की तुझसे ज्यादा हो जाएगी, एक बात बता, वो मुर्दा उठा लाई, तुझे पता तक नहीं। कहने लगी, पिया तूने मना नहीं किया। जवाब दिया, बहुत मना किया मगर मरने को तैयार है। बात से कहने लगा, ठीक है तू रहने दे, मैं देख लूंगा। आज बात से कहने लगा, बेटी। जवाब दिया, हाँ पिताजी। बात से कहने लगा, तुमने कोई ऐसा काम किया है जिससे मुझे बदनामी मिले। एलम दे कहने लगी, ना पिताजी। जवाब दिया, तुम किसी मुर्दा को उठा लाई हो। कहने लगी, हाँ। क्यों? बात से कहने लगा, तुम एक राजकुमारी होगी और मुर्दा से शादी करोगी। कहने लगी, नहीं पिताजी। तो फेंक दो लाश को जहां से लाई और समझ गई, और दोबारा ये सोचना भी मत कि मैं किसी मुर्दा से शादी करूंगी। बात से कहने लगा, मैं बताऊं तुम्हें, लेकिन आज तरह तरह से समझाने लगा है। तो क्या बोली हलमदे, ऐसी हम चाहन हार नहीं जो काले उन्हें और उनको सराए।
और को करे निगाहे। क्या बोली है? अब लाख मिले उनसे बढ़कर हम उनको कहें और उनको सराएं। जो लो प्राण रहे जग में तो लो हम और को निगाह घुमाए। और क्या बोली बेटी? बात कहने लगा बेटी तू ठहर, मैं क्या कह रहा हूं। धीरे धीरे के बात जब बोलो और जब बिटिया को न समझाई। अरे धीरे धीरे के अंगारी बढ़ के और जे बेटी ते बोलियो आई। पागल हो गई बेटी हमारी, तेरो ब्याह देवी करवाई। अरे नाग पंचमी पर कोई देखे सुंदर ब्याह दिए रचवाई। के बिटिया अजबा बोलते बोली